इसहाक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने कहा कि ये सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, पेटी पॉलिटिक्स के लिए इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। देयर इज़ नो चांस कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा। हमारे साथ माहिर मईशत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुजम्मिल असलम साहब मौजूद हैं। सर ये बताएं, दो चीज़ें हुई हैं एक्चुअली। मिफ्ता इस्माइल साहब को भी शो कॉज किया पार्टी ने, तो ये पेटी पॉलिटिक्स सूडो इंटेलेक्चुअल उनको कह रहे हैं या आप लोगों को कहते हैं? ये इसहाक साहब जो है ना, जब सूडो इंटेलेक्चुअल खुद बने उस वक्त इनको याद नहीं था, और उस वक्त एक्चुअली सूडो इंटेलेक्चुअल थे जब पाकिस्तान को कोई इस तरह के खतरात नहीं थे और पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था, और ये लंदन से बैठ के रोज वीलॉग करते थे पाकिस्तान की मीशत पे, और पता नहीं क्या क्या ऑल फॉल जो है बोलते रहते थे पाकिस्तान की मीशत के बारे में। देखिए, ये मीशत है, ये सियासत नहीं है, और मीशत में ना रोजाना डेटा आता है और डेटा बात करता है मीशत में। मार्केट जो है ना किसी के बयानात पे नहीं चलती। अगर आज इंडस मोटर, पार्क सुजुकी, आज के दिन सूरज टेक्सटाइल, सूरज कॉटन टेक्सटाइल, निशाद चुनिया, मिल्लत ट्रैक्टर, ये कारखाने बंद हुए और इन्होंने अपनी प्रेस रिलीज निकाली है, तो ये कुछ सूडो इंटेलेक्चुअल्स ने नहीं निकाली, ये जो है कंपनियों ने निकाली है। फिर इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जब क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड कर रही है, उस सूडो इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, तो ये बहाने ढूंढ रहे हैं, और ये एकदम ही जो है इनको जब अपनी नाकामियां हैं तो ये चाह रहे हैं कि कोई जो है इस बारे में बात ना करे। मीडिया को तो आपके सामने ही है, आप भी खैर मीडिया का पार्ट है, लेकिन मैं किसी को जनरलाइज वो नहीं करूंगा। तो मीडिया को तो इन्होंने ब्लैकआउट करके खामोश कराया हुआ था ना, और वहां पे कोई हमारे जैसे लोगों को तो मीडिया भी नहीं लेता, बहुत कम लेता है। तो ऐसा क्या हो गया है इसहाक साहब? तो वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान की डिससर्विस है कि अगर आप ये भी कहें कि मुल्क डिफॉल्ट करने के दहाने पे आ गया हुआ है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा, ये जो पाकिस्तान ने अब यूएई के 2 कमर्शियल बैंक्स का जो वो क्योंकि वो रोल ओवर नहीं हो रहा और इनको देना पड़ेगा वो $1 अरब, उसके अलावा $2 अरब और भी हैं, और वो भी शायद रोल ओवर नहीं होंगे। उन बैंक्स को ये लग रहा है कि जनाब पाकिस्तान डिफॉल्ट ना कर दे तो हमारे पैसे तो पहले आप निकालें ना। ये कितनी सीरियस सिचुएशन बन सकती है जो जनवरी के पहले हफ्ते में $1 अरब 5.8 के टोटल में से और निकल जाएगा और तकरीबन 4.5 अरब रह जाएंगे हमारे पास? देखिए, बात यह है कि कल $5.8 अरब के जखायर हैं हमारे, और अगले महीने में हमने $8.25 अरब सिर्फ कर्ज की अदायगी करनी है। मुल्क चलाने के लिए जो $1 अरब, आधा अरब डॉलर का खसारा महीने का, वो अलग है। तो अगर सूडो इंटेलेक्चुअल से इनको इतनी तकलीफ है, ये जो 9 महीने से ये जो 2 वजीर खजाना थे, ये जो हमें हर हफ्ते करके बोलते थे इससे इधर से पैसे आ रहे हैं, इससे इधर से पैसे आ रहे हैं, वो किधर है पैसे? और अगर कहते हैं, इनका दावा है कि हमने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है, तो वो कहाँ रखे हुए वो पैसे? ये पैसे मार्केट को बता दें, हिसाब दे दें। तो हमारी भी हुकूमत थी ना, ये लोग कम प्रोपोगेंडा करते थे। ये एक नहीं तो 13 जमातें करती थी हमारे खिलाफ। उस वक्त तो बॉर्डर भी था, उस वक्त तो कोई सोने में पैसे नहीं डालता था, उस वक्त स्टॉक मार्केट भी चल रही थी, उस वक्त कंपनियों के रिकॉर्ड प्रॉफिट्स भी आ रहे थे, उस वक्त ग्रोथ भी आ रही थी। कितना इन्होंने प्रोपोगेंडा। IMF को क्या हुआ है मुजम्मिल साहब? IMF को क्या हुआ है? 26 अक्टूबर को उन्होंने आना था यहाँ पे, अब उससे 2 महीने से और ऊपर गुजर चुके हैं, वो नहीं आ रहे। अब वो जो रिव्यू है वो रिन्यू में बदल गया हुआ है। ये क्या चक्कर चल रहा है IMF के साथ? देखिए, यही इसहाक साहब हैं, जब हमारी हुकूमत थी, जब हम IMF से डील कर रहे थे, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी अलग अलग टैक्सेस पे, तो ये वहां से धमकियां लगाते थे कि जिस दिन हम हुकूमत में आएंगे पहले दिन IMF के प्रोग्राम को बंद कर देंगे। फिर जब मिफ्ता इस्माइल आए, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कोशिश की IMF के प्रोग्राम में, तो इन्होंने उसके खिलाफ बयानात दिए वहां बैठ के, IMF के खिलाफ। और फिर खुद आए माशाल्लाह, तो बोला मेरा 25 साल का तजर्बा है इनको डील करने का, मैं जानूं और IMF जाने। आपके सामने होगा स्टेटमेंट अगर आपको याद हो। जी, वो कहा। तो फिर इसके बाद इन्होंने रेटिंग एजेंसीज को बोल दिया मैं बिफिटिंग रिप्लाई दूंगा उनको। वो इनके बाप के नौकर तो नहीं लगे हुए, एक तो कर्जा लेने जा रहे, एक वादा तोड़ रहे, और फिर वादा इन्हीं की हुकूमत ने जो 29 अगस्त को किए, जो 2 महीने नहीं संभाल सके उसको। और फिर उनको जो है उनके वो कह रहे हैं कि आप रुपए को मैनेज कर रहे हैं, कह रहे नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान की दरामदाद रोके रख दी आपने, पूरे के पूरे आपने मैनेज चीजें कर रहे हैं। तो IMF को ये मुनाफिकत, ये झूठ, और ये अभी 1990 नहीं है। अच्छा, अब हमारे जो ये लोग हैं कुछ गलत फहमी में बैठे हुए हैं कि शायद हम दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी वाला मुल्क है, तो इतने बड़े मुल्क को जो है ये दिवालिये से बचा ले, आखिर में हमें मिल जाएगा कुछ, अल्लाह करे मिल जाए।
लेकिन आप अपने एक्ट को सही करें और अपनी बात को जो है ना। मैं IMF से आपने बात की, मैं एक सादा सा सवाल आपसे जवाब चाह रहा हूँ। कहा यह जा रहा है कि IMF की जो शराइत है वो बहुत सख्त है, उससे कोई भी जो हुकूमत करेगी वो पॉलिटिकली सर्वाइव नहीं करेगी। बिजली इतनी महंगी हो जाएगी, पेट्रोल बहुत महंगा हो जाएगा, महंगाई का एक सैलाब आएगा। एक ये डराया जाता है। दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर IMF को आप रिफ्यूज़ करते हैं तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो फैक्चुअल पोजीशन क्या है? आप एक न्यूट्रल एनालिस्ट के हवाले से क्या देख रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को, कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि अगर इनको कुछ ना करते ना, अप्रैल 2022 वाली मईशत को ही मेंटेन कर लेते ना अगर, तो ये IMF इनसे इतनी सख्त चीजें ना करवाता। मिसाल देता हूँ आपको कि 93% बिजली के बिलों की रिकवरी थी हमारे दौर में, वो भी सही नहीं थी, उसको 98-97% होना चाहिए। वो काम 82% हो गई। अब 10% का खसारा मतलब बिजली का जो है और बढ़ गया। अब IMF कहता है कि भाई अगर आप बिजली के बिल नहीं ले सकते तो फिर बिजली के रेट बढ़ाओ, और आप जो है ये जमा किए जा रहे हो खसारे में। आज का आप लोगों को अगर मौका लगे और अपने प्रोग्राम में अगर कल करें तो करें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आउटलुक जारी किया है आज और जो पहले 5 माह भी जुलाई से अक्टूबर तक इस हुकूमत ने 1290 अरब रुपए खसारा किए, 1290 अरब रुपए का। और ये हमें ताज़े देते थे कि हम खसारा करें, और हमारा पिछले साल के इसी पीरियड में जुलाई से अक्टूबर 500 अरब का था, यानी कि 800 अरब रुपए में खसारा। IMF अब 800 अरब रुपए का खसारा। सूरत हाल तो बहुत सीरियस है। जो भी बंदा मेरे जैसा बहुत ही हल्की फुल्की भी समझ बूझ रखता है, बेसिक्स को थोड़ा सा ही समझता है ना, उसको भी नजर आ रहा है कि मामला तो बड़ा सीरियस हुआ है इस वक्त। लेकिन मिसाल के तौर पे आपकी गवर्नमेंट आ जाती है, चाहे एक साल इलेक्शंस के बाद ही आती है या जब भी इलेक्शंस होते हैं, तो वो जो ड्रास्टिकली हार्ड स्टेप्स लेने हैं, अवाम की जबान में बात करूं तो इंतहाई जालिमाना किस्म के जो इकदाम उठाने, वो तो आपको भी लेने पड़ेंगे फिर। तो उसके बगैर तो गुजारा नहीं होगा, और उसी की वजह से ये टेक्नोक्रेटिक सेटअप की अफवाहें और ये शुरलियां जो चल रही हैं, उसी वजह से चल रही हैं। टेक्नोक्रेट सेटअप की तो देखें बाय इन ही नहीं होगा। पब्लिक इनकी, मैं नहीं समझता कि ये जो है कोई ऐसी इस्तेकाम लेकर आ सकेंगे, ये गलत है। और दूसरी बात ये कि देखें, अब आपने जो बात की ना कि अगर मिसाल है कि PTI भी आ जाती है, PTI के लिए असल में बारूदी सुरंगें तो ये बिछा गए। मैं आपको गिनवाऊं, 7 बारूदी सुरंगें बिछाई है इन्होंने 1 साल में। जब पिछले साल हम हुकूमत में थे तो इन्होंने IMF प्रोग्राम की मुखालफत की, असेंबली में खिलाफ वोट दिया जब स्टेटमेंट की मुख्तारी जा रही थी, ठीक है ना, करवाने जा रहे थे और टैक्सेस लगाने जा रहे थे। फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिस महीने था उसी महीने रिव्यू था IMF का, इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डाला, उसलिए इन्होंने बारूदी सुरंग बिछाई। अच्छा, अब उसी वक्त हमने जो है पेट्रोल में रिलीफ दिया था जो 1 महीने में 1.5 महीने में 100 अरब रुपए का जी। अगर वो 100 अरब रुपए की बारूदी सुरंग थी तो पहले दिन में आके खत्म करते। इन्होंने 2 महीने उस पर बैठे रहे, उसको 300 अरब तक लेके 200 अरब रुपए इन्होंने भी जो है ना पेट्रोल पे जाया किया। ठीक है, तीसरी बारूदी सुरंग। अब तो वो रिकवर भी बड़े अच्छा खासा रिकवर कर चुके हैं आप तो उससे, वो नहीं करी भाई, अच्छा मुजम्मिल, एक टाइम थोड़ा है, एक ये जो हमारी हुकूमत का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है जी, दोस्त ममालिक, ये क्या चीज़ है? वो कैसे दोस्त हैं जो हमें बेशुमार डॉलर दे देंगे? ये जो एक्सपेक्टेशन है ये कितनी लॉजिकल है? देखिए जी, वो दोस्त ममालिक में पाकिस्तान का साथ गाय बगाए देते भी हैं, लेकिन वो सामने पाकिस्तान से कंसेशन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जी पाकिस्तान को सिर्फ वो आके पैसे डाल के टोकरी में चले जाते हैं। चाइना ने अगर हमें पावर प्लांट लगा के दिए तो उन्होंने तारीखी सबसे हाई टैरिफ पे लगा के दिए। सऊदी अरब अगर कोई इन्वेस्टमेंट की भी बात कर रहा है, वो 25 साल के लिए टैक्स फ्री लगा के दो। पाकिस्तानी तो हम टैक्स दे, सऊदी अरब को टैक्स फ्री लगा के दे। तो दोस्त ममालिक भी अपना मफाद देखते हैं। इस वक्त जो है ना, वो गन्ना है ना जिससे जो रस निकलता है, वो गन्ने का रस निकला हुआ है, ये पाकिस्तान की मिसाल दे रहा हूँ। अब वो जो है ना गन्ने का फोका नहीं होता, उससे मजीद रस नहीं निकल सकता। तो दोस्त ममालिक भी सोच रहे हैं कि कागज बना लें सर उससे। हाँ, मतलब अब उसमें से क्या निकालें। और